नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और अब खबरें विस्तार से। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के सनसनीखेज खुलासे के बाद कांग्रेस में जैसे कोहराम समझ गया है। दिल्ली में पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने नटवर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका ये कहना मात्र एक अपनी किताब की बिक्री के लिए प्रचार का हथकंडा है। गौरतलब है कि पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने अपनी किताब में बाकायदा ये दावा किया था कि राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोका था। राहुल नहीं चाहते थे कि उनके पिता I mean, if he has got any moral authority, had he any moral authority, he would have quit at that point of time. He was the one who was fully involved in the entire IPTF operation. He was Minister of State there, and he was involved. So at that point in time, he didn't speak anything. After 20 years, when Rajiv Gandhi is not there to confirm or deny it, now he is making such allegations. I mean, this is not nice. Anybody can make any allegations. Since you have left the party, you have joined some other party, you should write about your own things, sir. Why you are writing about the Congress president, Sonia Ji or Gandhi family and all that? It has become a fashion to criticize Gandhi family if you are not in the Congress, in order to get publicity, in order to get sold your book. यूपीएससी की परीक्षाओं में सीसैट पैटर्न के खिलाफ दिल्ली में उठे इस विरोध प्रदर्शन की आग पटना तक पहुंच गई है। एआईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंक कर नारेबाजी भी की। एआईएसएफ नेता आकाश सौरभ का कहना है कि यूपीएससी हिंदी समेत अन्य भारतीय भाषाओं के उम्मीदवारों के साथ अन्याय और भेदभाव किया जा रहा है। आप जानते हैं कि यूपीएससी का जो सीसैट का जो मामला है पिछले 1 महीने से छात्र आंदोलन पर है और केंद्र सरकार की जो चुप्पी है अभी तक नहीं टूटी है। छात्र छात्राओं को के ऊपर जो पुलिस का बर्बर दमन हुआ है उसके खिलाफ और पीटी को अविलंब वापस लेने और सीसैट के मामले में तुरंत उसको निष्पादन करने के लिए आज एआईएसएफ पटना जिला परिषद की ओर से पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। हम एआईएसएफ की तरफ से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का निष्पादन हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर विदेश नीति को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। उत्तराखंड से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चीन की लगातार बढ़ रही घुसपैठ को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मोदी पर जमकर हमला बोला। रावत ने लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी के 56 इंच सीने के बयान पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि राजनीति में 56 या ये जुमले कहे थे एक की जगह पर 10 सर काट के लाएंगे, हम वो अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। अब राजनीति में 56 इंच का या 58 इंच का सीना काम नहीं करता है, वहाँ एक छोटा सा अच्छा दिमाग काम करता है। ये डिप्लोमेसी है और आपको आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत सारे मामले जो है तलवार और बंदूक से नहीं बल्कि दिमाग से सुलझाने पड़ते हैं। हमारी दोस्ती की कवायद का अच्छा जवाब देंगे, हमसे दोस्ती निभाएंगे। अब वो हमारे सैनिकों को डराएंगे, हमारे टेंट्स को उखाड़ेंगे, हमारे साथ ज्यादती करेंगे और पाकिस्तान को तो मालूम है कि उसको कितनी गहरी कॉस्ट हमारे एक जवान के सर काटने की देनी पड़ी है। मोह बहादुर हैं, तो ये लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं, तो हम भी उपेक्षा कर रहे हैं। देखो क्या करते हैं। जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने देश के 26वें सेनाध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। जनरल सुहाग ने सुबह अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सलामी दी। साउथ ब्लॉक के बाहर जनरल सुहाग को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे पहले साउथ ब्लॉक में सुहाग ने जनरल विक्रम सिंह से सेना की कमान ली थी। जनरल सुहाग 30 माह तक देश के सेनाध्यक्ष रहेंगे।
गाजीपुर के विकास भवन में सफाई कर्मियों ने वेतन न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने भीख मांगकर शासन और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल सफाई कर्मियों के 3 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा था, जिससे नाराज होकर सफाई कर्मियों ने विकास भवन के ऑफिसों में जाकर लोगों से भीख मांगी। सफाई कर्मियों के इस अनूठे प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए यूपी राज्य चतुर्थ श्रेणी महासंघ भी उनके इस प्रदर्शन में शामिल हो गए। जहाँ तक हम लोगों के बीच में जो बात हुई है उससे ये निकल के आया है कि बजट का अभाव रहा और उस वजह से इनके बल ट्रेजरी में नहीं जा पाए हैं, बल्कि बनाकर हस्ताक्षर करके तैयार रख लिए हैं, दिखा भी दिए हैं इन लोगों को, और ये उस हम लोगों की प्रक्रिया से किसी हद तक संतुष्ट हैं। इनकी जानकारी में ये नहीं था कि बजट गुजरात में एक बाइक सवार युवक को अपनी लापरवाही की कीमत जान गंवा के चुकानी पड़ी। दरअसल कच्छ जिले के मांडवी में भारी बारिश की वजह से नदी खतरे के निशाने से ऊपर है और नदी का पानी सड़क तक बह रहा है। इस बहाव को नजरअंदाज करते हुए बाइक सवार ने रोड पार करने की कोशिश की। मऊ जिले के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंधा मोड़ के पास 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। उसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक दिवाकर राय को दौड़ाकर सिर में गोली मार दी। गोली सिर में लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौका वारदात में पहुंची पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। एक 2 लाइन जरूरी है। आज ये पता चला है कि भीटी में मतलब आपस में मारपीट की है और उसके बाद वो मारपीट करके भागा तो दूसरे ने दौड़ा के उड़े। मालूम पड़ा है कि कौन है ये, क्या मामला था? अब इसका मारपीट का मामला था। जो घायल है उसका नाम दिवाकर रहा है। अभी वाराणसी के लिए वाराणसी के लिए। उत्तराखंड के केदार घाटी में मंदाकिनी नदी के मुहाने पर बसे लोगों की जिंदगी एक बार फिर से खतरे में है। भारी बारिश के चलते मंदाकिनी नदी के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण लोगों में भारी भय बना हुआ है। नदी का जल स्तर बढ़ते ही लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर पलायन भी करना शुरू कर दिया है। नदी से सटकर बनाया गया केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी जगह जगह से बाधित हो गया है। केदार घाटी का मौसम बार बार खराब होने के कारण से प्रशासन और केदारनाथ की यात्रा भी बंद करनी पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो अगर मौसम का मिजाज इसी प्रकार रहा तो आने वाले दिनों में केदार घाटी में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में सीसेट के मुद्दे के हल के लिए सरकार के निर्णय की मांग को लेकर कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने राज्यसभा में जमकर हंगामा। बाहर निकलते हुए सपा के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सीसेट को लेकर उनकी पार्टी भी विरोध कर रही है। रामगोपाल यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि सीसेट जैसे पहले चलता था 11 से पहले, उसी पैटर्न पर आईएएस के लिए प्रीलिम और मेन परीक्षाएं हों। 1% भी कोई अब लड़का आईएएस, आईएफएस और आईपीएस बन ही नहीं सकता। इसके चलते केवल 1-2% जो टॉप का जो लेयर है सोसाइटी का, बस उन्हीं में से लोग आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनेंगे। ये साजिश पूरे देश की आम जनता के खिलाफ है। जिसने अफगानिस्तान पे हमला किया, जिसने इराक पे हमला किया,
जिसने दुनिया के तमाम हिस्सों में हमला किया, जो इजराइल को आज भी मदद करता है, जो इजराइल लगातार लोगों की हत्या कर रहा है, इससे बड़ा आतंकवादी कोई देश नहीं है। अगर वो कहता है तो उसकी बात को क्या हम मान लें? आप मान लें? गुजरात के जूनागढ़ में स्थित ऊना शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में आश्चर्यजनक मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है। इस मामले से डिलीवरी करने वाला डॉक्टर भी दंग रह गया। अगर एक बच्चा होता है तो मिनिमम कम से कम उसका वजन 2.5 किलो होना चाहिए। अगर 2.5 किलो से कम वजन है तो उसको कम वजन का बच्चा ऐसा कहा जाता है। अगर 2 किलो से कम है तो उसको मॉडरेट लो बर्थ वेट, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है। लेकिन ये 4 बच्चे थे तो सबका वजन करीबन 1300 ग्राम के आसपास था। लेकिन जो विकास की दृष्टि से देखा जाए कि उनके बालों का ग्रोथ, नाखून का ग्रोथ, उसके हिसाब से बच्चों का विकास। ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले ओलंपियन धुरंधर पहलवान योगेश्वर दत्त के पैतृक गांव भेसवाल कला में उत्सव का माहौल छा गया है। जैसे ही योगेश्वर दत्त ने अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को धूल चटाई, उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। मेरे को बहुत खुश हुई, पूरे गांव को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और मेरे तो कई दिन से बुखार था, बुखार भी उतर गया। उसके साथ था कि वे सोना देकर अपने देश का नाम ऊंचा किया। भाई जो पहले तो मैं यानी कि भारतवासियों का शुभकामना करता हूँ कि उन्होंने इतनी दुआ की है भारत के लोगों ने कि योगेश्वर का मेडल आए, गोल्ड मेडल आए। नागपंचमी के पर्व को पूरे देश भर में श्रद्धा पूर्वक व धार्मिक रीति से मनाया जाता है, लेकिन गाजीपुर के जैतपुरा गांव में नागपंचमी को कुछ अलग ही तरह से मनाते देखा। जहां नागपंचमी के शुभ अवसर पर गांव के श्रद्धालुओं ने नाग को दूध तो पिलाया ही, साथ ही नाग के ऊपर जल भी चढ़ाया और यही नहीं, नाग के सामने गाना और झूमने भी लगे। दरअसल जैतपुरा गाँव में अचानक नाग को देखकर ग्रामीणों के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन फिलहाल न्यूज नाइट में बस इतना ही। बाकी की देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।